सरकार का विरोध करो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो, सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम प्रशासन का विरोध करोगे, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करोगे, तो आई स्टैंड दिल्ली पुलिस। और मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपको भड़काने वाला विजेता भैया बर्गर खाता घूमेगा मेट्रो में, और फिर शाम को वीडियो बना के क्या डालेगा वो कि मुझे क्या मतलब है, तुम मूर्ख थे वहाँ जाना, तुम्हारे इमोशंस का मजाक उसने उड़ा दिया। एक बात बताइए, जिनकी यहाँ पर बस रोकी गई, कल वीडियो में दिख रहा है, गाड़ी तोड़ी गई है, एक महिला पत्रकार की लिंचिंग की गई है, क्या ये आम सामान्य घरों के लोग नहीं हैं? क्या ये नेता के घर के लोग थे? क्या ये बीजेपी के लोग थे? इंद्रेश जी क्या कहना चाहेंगे, कल जो घटना होती है, जो देखने को मिलता है, तोड़ फोड़ पत्थरबाजी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो, जब सरकार नकारा हो, सरकार कायर हो, निकम्मी हो, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर सरकार पावरफुल होती, जैसे कांग्रेस की सरकार थी पावरफुल, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, बीजेपी के तमाम नेता मेरी बात को सुने कि तुम कायर हो। अगर तुम सच में मजबूत सरकार होती ना, तुम्हारी थोड़ी सी साहस वाले होते हैं ना, तो जैसे रामलीला ग्राउंड याद है आप लोगों को? रामदेव को रात को सलवार पहन के भागना पड़ा था, समझ गए? अगर सरकार मजबूत होती तो ये भी ऐसे भाग रहे होते। लेकिन हमने क्या नज़ारा देखा, हमारे सेना के वो जवान जो दिन रात हमारी ड्यूटी करते हैं, हमारी सुरक्षा में तैनात होते हैं, उनके ऊपर पे पत्थरबाजी होती है। 80 से ज़्यादा जवान घायल हैं और मासूम स्टूडेंट भी घायल हैं, दोनों मासूम स्टूडेंट्स भी घायल हैं, दंगाई फरार। इनको भड़काने वाले साले बर्गर खाते घूम रहे हैं, विजेता भैया जैसे दोगले, ठीक है? मासूम स्टूडेंट पिट रहे हैं और पुलिस वाले पिट रहे हैं। सरकार और विपक्ष मज़े ले रही है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये नकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है। अगर सच में ये छाती 56 इंच की होती ना मोदी जी, तो ये संसद तक नहीं पहुँच गए होते। प्रोटेस्ट हमने भी करे हैं साहब, निर्भया आंदोलन का प्रोटेस्ट हमने किया था। विश्वविद्यालय से 250 लोगों को लेकर मैं आया था यहाँ 7 रेस कोर्स तक, समझ गए? हम पे भी लाठी चार्ज हुए थे, वाटर कैनन छोड़ा गया था, लेकिन हमने पुलिस पर पथराव नहीं किया था। प्रदर्शन का एक तरीका होता है, और हमने एक बेटी की अस्मिता के लिए प्रदर्शन किया था। आज आप लोग किसी भी मुद्दे को लेकर आते हो और सीधे क्या करने लग जाते हो, तोड़ फोड़, पत्थरबाजी। एक बात बताइए, जिनकी यहाँ पर बस रोकी गई, कल वीडियो में दिख रहा है, गाड़ी तोड़ी गई है, एक महिला पत्रकार की लिंचिंग की गई है, क्या ये आम सामान्य घरों के लोग नहीं हैं? क्या ये नेता के घर के लोग थे? क्या ये बीजेपी के लोग थे? जो उस हमले में घायल हुए, क्या पुलिस वाले बीजेपी के हैं? पुलिस का तो काम है भैया, जब कांग्रेस की सरकार थी उसने कांग्रेस के कहने पे हम पे लठ बजाए थे। आज बीजेपी की सरकार है, वो तो पुलिस तो शासन के आदेश पर प्रशासन चलता है। लेकिन आप विद्यार्थी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप प्रोटेस्ट को, अपनी मांगों को रखो, अपने प्रोटेस्ट को आप मार्च करो। लेकिन आप पत्थरबाजी करोगे, हुड़दंगबाजी करोगे, आप चरखा पार्क पर चढ़ के यहाँ से पत्थरबाजी करोगे, ये स्टूडेंट का काम नहीं है। और आपको भड़काने वाला विजेता भैया बर्गर खाता घूमेगा मेट्रो में, और फिर शाम को वीडियो बना के क्या डालेगा वो कि मुझे क्या मतलब है, तुम मूर्ख थे वहाँ जाना, तुम्हारे इमोशंस का मजाक उसने उड़ा दिया, तुम अंधे हो रहे हो। आज जितने भी लोग दिल्ली पुलिस के लिए हैशटैग लिख रहे हैं कि शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस, मैं उन तमाम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब 30 दिन से यही दिल्ली पुलिस वहाँ पर खड़ी होकर इनको प्रोटेक्शन दे रही थी और ये लोग उनका अपमान कर रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं बोले? तब ये लोग क्यों नहीं बोले? लेकिन आज जब प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस बल प्रयोग करती है, तो आप उसको विलन बना देते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर के बाहर 10 लोगों की भीड़ लाठी डंडे लेकर आ रही है और वहाँ से एक खाकी वाला गुजर जाए, आप उस खाकी वाले का सम्मान करोगे नहीं करोगे? करोगे ना साहब? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपकी लड़ाई सरकार से है, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान से है। आप गालियाँ बको उनको, जितनी गालियाँ बकनी है बको। इस्तीफे की मांग धर्मेंद्र प्रधान की मैं भी कर रहा हूँ और आज से नहीं कर रहा हूँ। जब यूजीसी का मामला आया था मैं तब से उसका इस्तीफा मांग रहा हूँ, जब सीबीएसई का मुद्दा हुआ तब से मांग रहा हूँ। तुम तो सिर्फ एक नीट की बात कर रहे हो, मैं तब से उसका इस्तीफा मांग रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का। मैं भी खिलाफ हूँ उसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने देश की पुलिस पर जाकर पत्थरबाजी करूँगा और मैं गाड़ियाँ तोड़ूंगा, नहीं। और मैं एक बात मैंने पहले भी पूछी थी, आज दोबारा से पूछ लेता हूँ, ये जितने लोग सड़कों पर आज आए हैं, गंगानगर में 13 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ था, 32 दरिंदों ने नोचा था उसको, उसके लिए कितने लोग सड़कों पर आए?
जब देश में बेटियों का बलात्कार होता है तब हम मोमबत्तियां जलाते हैं, और ऐसे आकर हम बसें तोड़ेंगे। अगर इसकी आधी भीड़ भी किसी बेटी के सम्मान में आ जाती है ना भाई साहब, तो आज बलात्कार जैसे घिनौने अपराध भारत में होने बंद हो जाते। लेकिन निर्भया आंदोलन से, और बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं निर्भया आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने तब कांग्रेस के शासन में लाठियां खाई हैं, लेकिन मैंने पुलिस पे पथराव नहीं किया था, समझ गए। इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार मेरा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का अधिकार मेरा नहीं है। भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। ये सारे संसाधन हमारे टैक्स के पैसों से चलता है, समझ गए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप 2 मिनट में आ गए, शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस। मैं थूकता हूँ तुम्हारे ऊपर जो कह रहे हैं कि शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस। मैं तुम पर थूकता हूँ जो दंगाइयों का समर्थन करते हो। कभी हल्द्वानी जलाया जाता है, कभी दिल्ली जलाई जाती है, कभी संसद पे चले जाते हो, कभी कहीं दंगा होता है। ये पुलिस हमें प्रोटेक्ट करने आती है। अगर यही दिल्ली पुलिस नहीं हुई होती ना, 2020 का तांडव मेरे घर के पास हुआ था, दिल्ली के दंगे हुए थे, देखे थे हमने वो दंगे कैसे थे। तब हम इस दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल करा था। आज तुम उसको विलेन बना रहे हो। सरकार का विरोध करो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो, सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम प्रशासन का विरोध करोगे, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करोगे, तो आई स्टैंड दिल्ली पुलिस। और मैं तो कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।